फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको ईवीएस पर्यावरण के क्वेश्चन 2018 और 2020 की ईवीएस के क्वेश्चन कराऊंगी बगैर टाइम वेस्ट किए। और चलिए देख लेते हैं किस वर्णक की उपस्थिति। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर का पेपर भी किसी के पास भी हो तो लेके मिला सकते हैं। एकदम ऑथेंटिक वही क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। ये आपके लिए जो 20 दिन के अंतराल में जो पेपर होना है उसमें क्या है, आपके लिए सहायक होगा ये पेपर, है ना। तो ये आपके लिए ज़रूर यूजफुल होगा। चलिए देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ओके। किस वर्णक की उपस्थिति किस वर्णक सॉरी किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। किसके कारण हरे होते हैं? ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे होते हैं। मानवीय गतिविधियाँ हाँ, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। एरोसेल तो कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं? ये कौन सी है जो गतिविधियाँ हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? तो ये है एरोसेल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि का क्रियाकलाप, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं, है ना। तो जो मानवीय गतिविधियां कर रहा है जो मानवीय गतिविधियां हैं या जो मानव गतिविधि करता है उससे जलवायु परिवर्तन में बहुत अधिक अंतर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो एक तरह से कई क्रियाकलाप उद्योग धंधों की वजह से जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस होते हैं। तो ये कृषि पर भी मतलब एक प्रभाव डालता है इसका, है ना। तो ये सभी उपरोक्त सभी ये क्या है, मानव ये जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। यूफॉरबिएस ये फैमिली कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो किसके लिए जानी जाती है? जेट्रोफा। जड़ी बूटी की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ऑसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? चलिए मैं बताती हूँ। ये नहीं जाना जाता है तुलसी। मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिए हुए, मैंने सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से लिया हुआ है, तो आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पीने के लिए पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पीने योग्य पानी। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी गैस के रिसाव के कारण हुई थी, ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे। एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। चलिए आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकती हूँ। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है वाइल्ड लाइफ, ये तो देहरादून में स्थित है। इसे मैं लिखना भूल गई। और चलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ, ठीक है। इसे मैं बाद में बता दूंगी या अगली वीडियो में बता दूंगी। चलिए इस क्वेश्चन को है तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, नई दिल्ली में और देहरादून में, इसमें कन्फ्यूजिंग है। चलिए ठीक है, मैं अभी बता दूंगी बगैर टाइम वेस्ट किए। चलिए जी आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पेड़ पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हरे पौधे सोख लेते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है मृतभक्षी। जो अपशिष्ट उत्पाद को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मृतभक्षी। क्या कहा जाता है? मृतभक्षी कहा जाता है। ओके। और तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से ये प्राप्त होती है भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? भूतापीय। कैसे याद करेंगे? तप्त भौम, भू से भूमि हो गया तो भू तो है ही है, और तापीय क्या है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको इन्हें ज़रूर कर लेना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल पाए जाते हैं। ये हम 2018 का पेपर देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट आने में उसमें 2020 का देखेंगे। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये कोक्कारे बेलूर और कोक्कारे बेलूर, नेलापट्टू
कुंथनकुलम, ये सभी यहाँ ये मतलब यह सभी ऑप्शन है जहाँ पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं। मिनीमाता रोग मछली खाने से होता है, क्या खाने से? क्या खाना? तो पारा की वजह से क्या होता है, पारा मछली के अंदर रहता है ना, तो वो है, तो इस वजह से पारा, फिर ये मनुष्य मछली को खाता है तो उसके थ्रू उसमें पहुंच जाता है, तो पारा खाने से मिनी माता रोग हो जाता है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ पे हुआ? दक्षिणी ध्रुव पर। निम्न में से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। कौन से थे? ये कहाँ जी जे कानिया लिखना था, तो थोड़ा सा लिखने में डिस्टर्ब हो गया, लेकिन पढ़ने में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक्स है विलुप्त हुई प्रजातियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? विलुप्त हुई प्रजातियों से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? तो ये है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा वर्तमान में भी वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ये आपको भी। और जैसे कि स्मृति ईरानी जी क्या है? स्मृति ईरानी जी कपड़ा मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं। ओके। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की बैठक, संयुक्त बैठक ये की जाती है राष्ट्रपति द्वारा आहूत। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और आप लोग समझ जाइएगा। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ये दिए गए हैं भाग 9 में। किस में दिए गए हैं? भाग 9 में दिए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध है शहरी और स्थानीय स्वशासन से। किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? किस गैस के घुलने से हो जाता है? तो ये हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पानी अम्लीय हो जाता है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार लिया गया इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से। और आप लोग मुझे बताइएगा कि मतलब जो भी समझ ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मुझे बहुत मेहनत लगती है टाइपिंग करने में। प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल में यदि आ गए हैं तो वॉच करिए, प्लस और बेल आइकन ज़रूर, उसमें आपका कुछ खर्च नहीं लगना है। यदि आप सब्सक्राइब लाइक कर देती हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इसी तरह और अच्छा करने की कोशिश कर पाऊँगी। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना करता है भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा की कार्यवाही प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही में प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। और अब 12 बजे के बाद के क्या कहा जाता है? उसे शून्यकाल कहा जाता है। 12 से 1 के बीच को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। और 11 से 12 के बीच को प्रश्नकाल। ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्षा जल संग्रहण हाँ, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो ये है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। वर्षा के संग्रहण का मतलब ही इकट्ठा करना है। क्या है? इकट्ठा करना। तो क्या है? जमाव और भंडारण। भारतीय गैंडक कहाँ अवस्थित है? सॉरी, संरक्षित है। भारतीय गैंडक कहाँ संरक्षित है? तो ये है कांजीरंगा नेशनल पार्क में। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो ये है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्रम है। सबसे पहले उत्पादक। उत्पादक को कौन खादेगा? उत्पादक में आते हैं पौधे वगैरह, है ना, ये सभी। और उत्पादक में आते हैं उत्पादक। और उपभोक्ता में कौन आता है? उपभोक्ता में आते हैं जो प्राथमिक उत्पादक को खाते हैं, वो उपभोक्ता होगा। उपभोक्ता को कौन खाता है? अपघटक खाते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस उपस्थित ये रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहती है। थोड़ा नीचे शोर हो रहा है, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई में मन लगाइए। क्या है कि अब होता रहता है।
बाहर। यूपी टेट 2020 ईवीएस के क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जैसी बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। एक तरह से संसार का समस्याकारी जलीय खरपतवार कौन सा है, जैसे नहीं जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, वह क्या है, एखोर्निया क्रॉसिपस। क्या है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे नाम से जाना जाता है एखोर्निया क्रॉसिपस, इसे जलकुंभी के नाम से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है इसको क्रिस्टल के रूप में, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए यह पता चल जाता है कि ये अजैविक है ना। जीवित को कहाँ क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये एक तरह से अजैविक, जिसमें जीवन नहीं है, क्रिस्टल के रूप परिवर्तित। लेकिन क्रिस्टल जब ये क्या होता है, वायरस जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तब वो अपनी एकदम क्रिएटिविटी दिखाता है और वो एकदम वो रहता है, और बाहर तो वह निष्क्रिय ही रहता है। अब फलों को पकाने में सहायता करता है, कौन सा है, इथाइलिन। इथाइलिन जो है वह फलों को पकाने में सहायता करता है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला जीवाणु, जी आवाज़ लग गया धोखा सर, सॉरी। तो जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह कौन सा है, ये है क्लोस्ट्रीडियम। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो किस प्रकार का डीएनए सामान्य रूप से पाया जाता है, ये बी डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में 1853, अरे ये भी डिस्टर्ब करने वाले, पता नहीं कहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है। भारत में 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन कब से कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ तक चली, तो ये चली कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच। कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित किया गया। एशिया का पूछे तो सोनपुर में, और ऊँटों का मेला पूछे तो पुष्कर राजस्थान। और राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1961 में। आप देख पा रहे हैं 1961, लीजिए देख लीजिए। हाँ हाँ, ये इसमें समानता समता लिख गया है, इसमें समानता थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या है, समानता लिखना था इसमें, है ना, तो समता समता लिख सकते थे, है ना, तो यहाँ ये हटा सकते थे इसे। हाँ, तो समता का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है, ये मिलता है अनुच्छेद 14 से 18 में। किस देश में लचीला संविधान लागू है, तो ये है यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, तो पूर्वा है ग्रामीण अधिवास में। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ग्रामीण बोलते ये उनका पूर्वा है, ये उनका पूर्वा है, ये मेरा पूर्वा है, ऐसा होता है। तो आप समझ जाइएगा। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो कौन सा, किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा है, किलिमंजारो। किलिमंजारो क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो ये है मुंबई तट में। मुंबई तट में एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। मानसूनी वन पहली बात तो कहाँ पाए जाते हैं, तो मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ 70 से 200 सेमी तक की वर्षा होती है, सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। कार्बी आंगलोंग पठार का विस्तार, तो ये है प्रायद्वीप की पठार। प्रायद्वीप की पठार का मतलब इस कार्बी आंगलोंग का पठार का विस्तार कहाँ तक है, ये प्रायद्वीपीय पठार में है कार्बी आंगलोंग का विस्तार। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है, तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज संस्थाओं में। कौन सा, पंचायती राज संस्थाओं में की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना, लेकिन वीडियो छोड़ के जाने की परमिशन नहीं है। और यदि जहाँ भी कमी नज़र आए तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताएं और मैं उसमें सुधार पूरी कोशिश करूँगी सुधार करने की। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए, तो किसी राज्य के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 35 वर्ष। राज्यपाल 20-30 की उम्र का तो बनेगा नहीं, वो अच्छा खासा परिपक्व डेवलप इंसान बनेगा। कौन सा, जिसकी 35 वर्ष उम्र है, उसका पूरा एक तरह से कहते हैं पूरा विकास हो चुका होगा, है ना, उसका मेमोरी का और फिजिकल और मेमोराइज
दोनों विकास हो चुका होगा तभी। तो सुमिलित कीजिए। तो भारतीय संघ का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री से। भारतीय संघ जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, संघ से मतलब ही होता है प्रधानमंत्री से। राज्य का राज्यपाल से संबंध है, नगर निगम का मेयर से संबंध है और ग्राम पंचायत का सरपंच से संबंध है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत वो हो जाता है तो ये समझाने में हो जाता है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो ये हुए केरल। कहाँ हुआ? केरल 1959 में। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग हुआ था केरल 1959 से। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? नगर निगम द्वारा चुंगी कर, गृह कर और मनोरंजन कर, यह सभी कर लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो ये टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेशों में रेंडियर पाया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो ये है कंपास। कंपास क्या है? शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। शीतोष्ण नहीं है तो ये कैसा है? उष्ण कटिबंधीय होगा, है ना? तो ये रहता है, तो ये नहीं है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, तो क्या है? एशिया। एशिया क्या है? जनसंख्या के अनुसार सबसे बृहत्तम मतलब बड़ा महाद्वीप है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में थारू जनजाति करती है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, तो कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? भिलाई इस्पात संयंत्र ये अवस्थित है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव कौन सा है? अचल जीव का उदाहरण, है ना? तो अपन, हाँ आप बोलो, अपन तो हम लोग नहीं है अचल जीव का उदाहरण, तो ये क्या है? यूप्लेक्टेला अचल जीव का उदाहरण है। प्रोटीन अणु की इकाई कौन सी है? प्रोटीन अणु की इकाई है अमीनो अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा पादप अंग निम्नलिखित में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो ये तारककाय पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तारककाय क्या होता है? पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। और ओके, और हाँ, जिसे सेंट्रोमियर भी कहते हैं, ये पादप में अनुपस्थित होते हैं। ये किसमें? हाँ, और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये है सारस क्रेन। तो ये है, मैंने आपको इसमें 33 कैसे हो गए? 33 इसमें हो गए, क्या है कि उसमें टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गए। यहाँ पे नंबर थोड़ा सा बढ़ गए थे, है ना? तो ये आप अपने मन से समझ जाइएगा, बाकी का कुछ नहीं है। यहाँ थोड़ा सा ये बढ़ गया है नंबर, और बस बाकी का बिल्कुल सही है, सिर्फ टाइपिंग में थोड़ा सा हो जाता है। और यदि आप लोग कंटिन्यू सपोर्ट करते हैं तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगी और इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगी। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में।